पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के पायलट्स के जारी लाइसेंसों के इंकशाफ के बाद यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA के यूरोपियन ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन की इजाज़तनामे को 6 माह तक के लिए मुअत्तल कर दिया था। साथ ही में बरतानिया में भी सिविल एविएशन एजेंसी ने PIA की परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया है। इससे पहले वियतनाम के एविएशन हुकाम ने भी मकामी एयरलाइनर जितने भी थे उनके लिए काम करने वाले तमाम पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड करने का फैसला किया था। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी हैं जो कि एविएशन के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ताहिर इमरान साहब साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब, ये बताइए कि ये जो मामला हुआ, पहले ऐलानात हुए, बल्कि क्रैश से अगर हम शुरू करें, पहले क्रैश होता है, फिर ऐलानात होते हैं पायलट्स के हवाले से, लाइसेंसेस के हवाले से, फिर अब ये बैन लगता है 6 महीने का। इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? गलती आप कहाँ किसकी आइडेंटिफाई करेंगे, PIA की या सिविल एविएशन अथॉरिटी की? देखिए, बुनियादी तौर पे गलती मैं अगर इयासा यानी कि जो यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी उसको इयाजा कहते हैं, इयाजा ने जो अपने खत में लिखा है, उन्होंने गलती का जो मोरद है वो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और सिविल एविएशन को यानी कि ठहराया है। उनके नज़दीक सिविल एविएशन की जानिब से ऐसे मामलात में कोताहियाँ की गई हैं जिसकी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि सिविल एविएशन और उसके बिहाफ पे यानी कि जिसके बिहाफ पे वो काम कर रही है जो रियासत पाकिस्तान है, वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने पायलट्स के लाइसेंसिंग का हवाला दिया है कि जो उनकी दरकार क्वालिफिकेशंस हैं, जो उनके सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो सिविल एविएशन का था, हुकूमत का था, जो करने में वो नाकाम रही है। और उनका ख्याल है कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, एतमाद का फुकदान, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं अपने खत के अंदर। तो मैं समझता हूं कि जो वफाकी वजीर बराए हवाबाजी जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्लियामेंट के खिताब के बाद। ये वाली जो ज़बान है ये काफ़ी हद तक काबिल कबूल थी, लेकिन देखें आपने शुरू किया कि जाली लाइसेंसेज हैं, फिर आप आगे मशकूक पे, अब सुना है कि एक और फहरिस्त आ रही है। इस वक्त इजलास जारी है वज़ीर आज़म हाउस में जिसमें कोई नई फहरिस्त आ रही है। तो आई मीन ये कमेटी में भी गालिबन फैसला होना है ना, एविएशन की जो कमेटी है उसमें भी कुछ फैसले होने हैं। जी, इतना संजीदा मामला है, इतना सेंसिटिव मामला है, लोगों के एतमाद का मामला है, प्लेन के ऊपर बैठने के लिए, सफर करने के लिए, और आप उसको इस तरह कैजुअली डील कर रहे हैं। यानी उस लिस्ट के अंदर ऐसी ऐसी मजे की गलतियां हैं, खौफनाक किस्म की, कि आप सोचते हैं किसने बैठ के बनाई है। अच्छा, उसमें क्या गलतियां हैं लिस्ट में? देखिए, उसके अंदर एक तो ये है कि ऊपर 3 जो आप लिस्ट में देखें उनके 9 पेपर्स लिखे हुए हैं। अब टोटल पर्चे तो 8 हैं, तो 9 पर्चे कैसे कोई दे सकता है? मसलन याहिया संदेला कैप्टन के आगे लिखा हुआ है 9 पेपर्स। फिर उसके अलावा उसमें जो ATR के क्रैश जो हुआ चित्राल में, उसके पायलट, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद 39 ऐसे पायलट्स हैं जिनके जो सिस्टम में जो सिविल एविएशन के नंबर्स हैं वो गलत लिखे हुए हैं। एक कैप्टन के नाम के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये कोई यानी कि मैंने आपको एक SMS नहीं भिजवाया है, वो नहीं है। इस पे इन्वेस्टिगेशन बुनियादी है, बेस करती है इस पे। एग्जैक्टली। तो मेरे नजदीक इस तरह की गलतियां और फिर लिस्ट मिली नहीं, आप 3 दिन तक पूछते रहे लिस्ट कहाँ है, लिस्ट कहाँ है। लिस्ट फिर अचानक से कहीं इधर उधर से घूमती घुमाती आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे गया तो वेबसाइट क्रैश कर चुकी थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की ऐसी यानी कि देखें, एविएशन के अंदर हर चीज सेफ्टी पर मुनहसर है। क्या आप इस तरह की स्पूक्ड माहौल में जहाज में बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे। लेकिन ताहिर साहब, फिर सेफ्टी वाला जो मामला था वो तो 2014 से हमें कह रहे हैं कि अपना SMS सिस्टम जो है आप वो उसको ठीक करें। तो ये ज्यादा बड़ी गलती है जिन्होंने वो सिस्टम सही नहीं किए और ऐसे पायलट्सों को भर्ती किया, या गलती इनकी है कि जो कह रहे हैं कि भाई इनको सही करो? नहीं, देखें, ये 2 डिफरेंट मामलात हैं। 2016 में जब इयाजा ने पाकिस्तान को यूरोप के लिए फ्लाइट्स की रिन्यूअल दिया था, उसके बाद उन्होंने इनसे कहा कि हमें आपके मामलात में 6 खराबियां नजर आई हैं, 6 इश्यूज नजर आए हैं जो लेवल 2 के इश्यूज हैं, जिनके ऊपर उनको तशवीश है। PIA सिविल एविएशन ने बैठ के उनके साथ काम किया, उनमें से 5 की उन्होंने सुधार कर दिया। ये जो SMS आप कह रहे हैं ये एक गलती थी जिसके ऊपर उन्होंने 9 महीने दिए PIA को और सिविल एविएशन को कि इसको, हाँ जी, ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें आप कहते हैं कि अच्छा जी फलानी एक मसला हुआ है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको रेक्टिफाई किया जाए। इन्होंने उसके ऊपर दावा भी किया इयाजा को कि हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर 2018 के बाद उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत ने उनको कहा, सिविल एविएशन ने और PIA ने कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ भी, लेकिन फिर पिछले तकरीबन चंद माह से यानी इस साल के अंदर आपने उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई इश्यूज रेज नहीं किए, उनकी रूट कॉज तक जाने का सिस्टम जो है वो आपने डेवलप नहीं किया। इतने में क्रैश हो गया। अच्छा, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ना होती, वजीर का बयान ना होता पार्लियामेंट में, तो इनको 17 तारीख तक उन्होंने एक्सटेंशन दी हुई थी, मोहलत दी हुई थी, और इनकी बातचीत चल रही थी। इन दोनों मामलात ने सारे के सारे मामले का भट्टा बिठा दिया। याद रहे कि 2007 में 6 में जब PIA के 42 जहाजों में से अक्सरियत की पर पाबंदी लगी थी, सिर्फ 9 जहाज जो थे उनको इजाजत थी यूरोप जाने की।
उससे पहले भी मुल्तान का क्रैश हुआ था। लेकिन एक अब सवाल इधर पैदा होता है, वो ये है कि अगर आप कह रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती, जो कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कंक्लूडिंग जब हो जाती, कंक्लूजन निकल आता, उसके बाद आप करते कि आपने एक्शन क्या लिया। अब जब क्रैश हुआ और उसकी रिपोर्ट के लिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्रेंच टीम्स पाकिस्तान आई, तो जब ये फ्रेंच जितनी भी टीम्स थी वो इन्वेस्टिगेशन करके पाकिस्तान से वापस गई, तो क्या उन्होंने वहाँ पर अथॉरिटीज़ को बता नहीं देना था, याजा वगैरह को, कि भाई हमारा जहाज़ है, ज़ाहिर है एयरबस जो उनका प्रोडक्ट है उन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी को भी देखना है, दुनिया उनसे जहाज़ खरीदती है, तो उन्होंने उसको भी मद्देनजर रखना था, और क्या वो जाकर वहाँ बता ना देते और फिर ये एक्शन ना होता क्या PIA की फ्लाइट्स के बैन होने का? आप जिस नुक्ते की तरफ इशारा कर रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। ये बिल्कुल बात मानने को मैं तैयार भी हूं, और याजा का खत देखने के बाद मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा वजीर साहब का और इमरान खान साहब का ये फैसला करना कि जी यू शुड ओपन एवरीथिंग अप, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जब ये क्रैश हुआ और हमने उसके अंदर जो डेटा देखा है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर, उसके मुताबिक हमें डिस्क्रिपेंसीज नजर आई हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे स्टेटमेंट दी गई, लेकिन देखें आप 2 साल से DG सिविल एविएशन नहीं लगा सके, ये इशू आज का नहीं है, ये 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 17 पायलटों की लिस्ट जो है वो 2 साल से पब्लिक डोमेन के अंदर है, वो कोर्ट गए हुए हैं। आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते थे, रेमेडियल एक्शन ले सकते थे। मसला ये है कि अब एयर मार्शल अरशद खान ने वजीर आजम के सामने बैठ के कहा है कि आते आके आपने हमारी बड़ी प्रेजेंटेशंस नहीं, सब कुछ किया, एग्जैक्टली ये अल्फाज नहीं लेकिन इस तरह की बात उन्होंने की, हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमें कहाँ चलने को दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर आप DG सिविल एविएशन ही नहीं लगा सके 2 साल के अंदर, तो आपकी सीरियसनेस तो फिर उनको नजर आती है ना। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूसिव होना चाहिए था। आप एक्शन बताते कि जी हमने ये सैक कर दिया है, और ये जो जाली और ये सारी बातें ये शायद ना की जाती। सही, और अब भी एक्शन ही होगा जिससे PIA पता चलेगा और बहाली होगी लोगों के कॉन्फिडेंस की, दुनिया के कॉन्फिडेंस की पाकिस्तान के इदारों। अदा करेंगे हम आपका।